अस्सलाम वालेकुम। आज लाइए आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा जो कि मिनटों में तैयार होने वाला है। इसे मैं तैयार करूँगी नेशनल के साशे में। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर प्याज। 7 प्याज मैंने लिए थे, जिसे मैंने पहले सबसे कटिंग की, क्योंकि इसे मैंने चॉपर में चॉप करना था, तो कटिंग करके इसको मैंने चॉप किया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक स्लाइस की तरह भी कटिंग करके इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, चॉपर में चॉप करने के बाद इसे अब मैं फ्राई करूँगी। बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करने के बाद भी आप इस तरह फ्राई करने के बाद इसको क्रश कर सकते हैं। तो मेरे पास चॉपर था तो मैंने ये वाला वे इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपने इसको फ्राई करना है। ये बहुत जल्द कौरमा तैयार हो जाता है। अगर कोई मेहमान आए तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा कितना लजीज बनेगा और मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ऑयल यहाँ पर मुझे चाहिए था, जैसे हम सालन में ऐड करते हैं आधा कप, तो आधा कप से थोड़ा सा हमें ज़्यादा इसमें ऑयल चाहिए, क्योंकि कौरमा ज़्यादा ऑयल, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले प्याज फ्राई करने तो इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा। तो इसलिए पहले ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने फ्राई कर लिया। जब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेगा, वरना ये जो कलर है आपके सालन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और सालन में कड़वाहट का टेस्ट आएगा। तो आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, जैसे लाइट ब्राउन हो तो आपने इसको निकाल लेना है। और फिर यहाँ पर मुझे दही चाहिए था। दही आपने 1 पाव इसके अंदर ऐड करना है। अगर आधा किलो चिकन है, अगर आधा किलो से ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा यहाँ पर दही ऐड करेंगे। अच्छे से इसे आप बीट कर लें और उसके अंदर फिर आपने ये जो क्रश किया हुआ प्याज है ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिलता रहे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, बहुत इजी रेसिपी होती हैं। तो ये देखें, ये इसके अंदर हमने अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कौरमा पैकेट, जो हमने साशा इस्तेमाल किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। कौरमा पाउडर का नेशनल का ये यूज़ किया है मैंने। इसको हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चलते हैं इसकी बनाने की तरफ। जिस ऑयल में हमने इसे फ्राई किया था प्याज को, उसी ऑयल के अंदर अब हम इसका सालन तैयार करेंगे। इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और इसके अंदर तेज़पात ऐड किया है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को आप अच्छे से धो लीजिएगा। यहाँ पर मैंने धोकर उसका पानी खुश्क कर और फिर यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर जब आप चिकन ऐड करेंगे तो आपने उसको अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अगर आपने बहुत जल्दी की, यहाँ पर कम फ्राई किया, तो अजीब सी स्मेल चिकन में रह जाती है। तो स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर इसको अच्छे से देखें, ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वो मिक्सचर जो हमने यहाँ पर रेडी किया था प्याज का। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, ताकि ये जो दही हमने इसके अंदर डाला है, दही अपना पानी छोड़ेगा और इसके अंदर ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी। फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिर्फ इसके अंदर कौरमे का जो साशा था वही मैंने ऐड किया है, कोई नमक मिर्च वगैरह मैंने कुछ नहीं ऐड किया, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं। बहुत आसान सी रेसिपी है। अब इसे हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करने के बाद ये देखें, यहाँ पर चिकन ज़बरदस्त सा गल चुका था और कौरमा हमारा तैयार था। दही का पानी खुश्क हो चुका था, ऑयल इसने छोड़ दिया था। ये देखें, अब हमारे पास थे अदरक, जो कि बारीक बारीक स्लाइस में मैंने कटिंग किया हुआ था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर धनिया। इसकी खुशबू इसमें बहुत मज़े की लगेगी। ज़बरदस्त सा ये हमारा सालन आज का तैयार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप नान के साथ लें, बहुत मज़ा आएगा खाने में। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।